हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है रिजल्ट ऑफ एक्शन या फिर फ्रूट ऑफ एक्शन, यानी कि कर्म का परिणाम या कर्म फल। अकॉर्डिंग टू कर्म एवरी एक्शन हैज इट्स रिजल्ट। बात अगर हम करें कर्म फल की, तो जैसा बीज तुम बोओगे वैसा फल पाओ। कर्म तुम्हारे साथ है, ये सदा ध्यान लगाओ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। धर्मशास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। दशरथ जी ने अनजाने में ही श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी, और इसके बाद श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार मैं आज अपने पितृ की मृत्यु के कारण प्राण त्याग रहा हूं, अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं, उसी तरह से हे राजा दशरथ, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागोगे। और ऐसा ही हुआ। जब प्रभु श्री राम वन चले गए, तब दशरथ जी के प्राण अपने पुत्र के वियोग में ही चले गए। द्रौपदी 5 शक्तिशाली वीर पतियों की पत्नी थी। एक बार उन्होंने दुर्योधन का मजाक उड़ा दिया था, जिसका रिजल्ट आप सभी को पता ही है। परिणाम स्वरूप द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ। वो बात अलग है कि कान्हा ने उनकी मदद की, क्योंकि कान्हा की वो सखी थी, लेकिन उनके पति मूक दर्शक बनकर देखते रहे। इस तरह से जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमको भोगना ही पड़ता है। द्रौपदी एक राजकुमारी थी, 5 शक्तिशाली पतियों की पत्नी थी, लेकिन उस सभा में उनका जो अपमान हुआ, जो तिरस्कार हुआ, वो उनको भोगना ही पड़ा। हालांकि उनकी लाज नहीं गई, क्योंकि कान्हा यानी कि गोविंद ने उनकी सहायता की। लेकिन जब उन्होंने दुर्योधन का मजाक बनाया था, तो उस मजाक के परिणाम स्वरूप उनको ये अपमान झेलना पड़ा। स्पष्ट है कि जीवन में कर्म फल प्रमुख है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: नियत, निष्काम और सकाम कर्म। नियत कर्म वो कर्म है जिनको करना मनुष्य की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है, जैसे कि अपने परिवार का पालन पोषण और समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां। इसके बाद आता है सकाम कर्म। सकाम कर्म वो होते हैं जिनमें मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, फल की इच्छा से करता है। ज्ञानेंद्रियां संसार का अनुभव करती हैं। मन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करता है। मनुष्य अनुचित कर्म करके उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के कर्म का प्रतिफल मनुष्य को भोगना पड़ता है। वहीं जो निष्काम कर्म का फल है, वो मनुष्य ईश्वर को समर्पित कर देता है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस प्रकार के कर्म का प्रतिफल ईश्वर मनुष्य को सर्वोत्तम रूप में मोक्ष प्राप्ति द्वारा देता ही है। इस प्रकार निष्काम कर्म द्वारा मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में नियत कर्म के साथ साथ निष्काम कर्म भी करने चाहिए, बजाय सकाम कर्म के। निष्काम कर्म करके मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कर्म किए बिन फल नहीं, ये जग का विधान,
शुभ कर्मों से जीवन बने, मिटे सकल अज्ञान। आज का किया हुआ कर्म कल भाग्य बन जाता है। कर्म पथ पर जो चला उसका उज्जवल सौभाग्य बन जाता है। कर्म ही पूजा जान लो, कर्म ही है धर्म। जैसा भाव और कर्म हो वैसा ही फल कर्म। बात अगर मैं करूं एक छोटी सी कविता के रूप में, हम किस तरह से कर्म को समझेंगे, कर्म फल को किस तरह से समझेंगे, रिजल्ट ऑफ एक्शन को किस तरह से समझेंगे। कर्म ही जीवन की भाषा है, कर्म ही हर कहानी कहता। जो बोया हमने जीवन पथ पर वही समय बनकर है रहता। न कोई कर्म व्यर्थ यहाँ होता, न कोई फल से है अछूता। शब्द विचार हर एक प्रयास लेकर आता अपना अनूठा। सत्य श्रम और सेवा के बीज जब मन की धरती में बोए, शांति सुख सम्मान बनकर वो जीवन में स्वयं ही खोए। यदि छल क्रोध अहम उगाए तो कांटे राहों में मिलते। कर्म फल का नियम अटल है, ये जग सारे भेदों को सिलते। इसलिए सोच समझ कर करना हर एक कर्म, हर एक कदम सोच समझ कर उठाना। आज का भ्रम ही गढ़ता है कल का उज्जवल या धुंधला भ्रम। कर्म ही धर्म है, कर्म ही प्रथ है, कर्म ही जीवन का है सार। जैसा कर्म वैसा ही फल है, यही है सृष्टि का सत्य पार। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमको इसी जन्म में और इसी धरती पर भोगना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा ही है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि इस पूरी दुनिया में कर्म सबसे ज्यादा प्रधान है, सबसे ज्यादा बलवान है। आप जैसा करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।